आगे कमीज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी तो नाज़रीन, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो माशाल्लाह ईद का पहला दिन तो गुजर गया और यहाँ पे चल रही ईद की दूसरे दिन की तैयारी। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं तकरीबन 8 बजे उठ गई थी। आपके पहले दिन की वीडियो एडिट करके अपलोड कर रही थी इस वजह से। तो जी यहाँ पे मैं कर रही थी वॉइस ओवर। यहाँ पे जी इनको ब्रेड दी है और इन्होंने पानी गिरा लिया और आगे जो ईंट रखी ना, ये बड़े ही पंगेबाज बंदे हैं और इन्हों के आगे हमने कुछ और रखा था ताकि गेट ना खुल सके। उन्होंने उसमें सुराख कर दिया, शावर रखा था उसमें सुराख कर दिया चुंझ मार मार के। तो आखिरी हाल हमारे पास ईंट ही था कि हमारा कोई नुकसान ना हो। तो देखे एक ऊपर देख रहा है, उसको गुस्सा भी आ रहा है। मिट्टू गुस्सा करते हो, गुस्सा करते हो। 8 बजे की उठी, वीडियो एडिट करते करते एक तो आंख खुल ही नहीं रही थी, तो मुश्किल से आंख खोली मैंने कि नहीं भाई अपनी वीडियो अपलोड करनी है। और सब कुछ करते अपलोड करते हुए 12 बज गए। और 12 बजे कहीं जाके मेरी थोड़ी 15-20 मिनट ज़रा आंख लगी। उठ के तो फिर जी खैर से जुम्मे का दिन था। आपको पता है ईद का दूसरा दिन और जुम्मे का दिन माशाल्लाह एक ही दिन में दो दो बरक़ात वाले दिन और अल्लाह ताला की दो दो इनायतें। एक तो ईद का दिन ठीक है और दूसरा खैर से जुम्मे का मुबारक दिन। और आपको पता है जुम्मे का भी कितना मुबारक दिन होता है। तो यहाँ पे जी हमारे मिठू वगैरह जो है, हम तो जुम्मे की तैयारी कर ही रहे, लेकिन मिठू जो है ना हमारे साथ पंगे बाजियाँ करे। मामा यहाँ पे शर्ट प्रेस कर रही थी और वो जी अपनी जैसे ना कमीज़ बार बार खींच रहा था। उनकी आदत है कोई पास करे ना तो उनकी कमीज़ खींचे। तो यहाँ पे हम साथ साथ सुन रहे थे जी दाता दरबार से लाइव खुतबा सुन रहे थे, जो कि हर जुम्मे हमारा मस्ट होता है। माशाल्लाह इतनी इंफॉर्मेटिव बातें होती हैं, अखलाकियत के लिहाज से और मज़हब के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको भी रिकमेंडेड है, लाजमी सुना करें, क्योंकि हम मस्जिदों में तो जा नहीं सकते। तो बस यही एक ज़रिए जिनसे हम दीन की बातें सुन सकते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे जी हमारे मिठू अंदर आ गए, भाई खैर से जुम्मे के लिए तैयार हो गए। ये भाई पहले दिन भी उसने ये ड्रेस पहनी थी क्योंकि उसने दोस्त की तरफ जाना था, वैसे उसने शलवार कमीज़ पहनी थी क्योंकि वो नहीं जा सके, तो इसलिए उसने अगले दिन भी यही ड्रेस पहनी थी। तो यहाँ पे जी खैर से तीनों भाई जुम्मे के लिए रेडी होके मस्जिद चले गए और यहाँ पे मिठुओं के लिए बन रहा था स्पेशल स्लाइस। उनको बहुत भूख लगी थी, तो हमारा तो अभी नाश्ते का सीन नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा मामा चले उनको तो ब्रेड करके दे ताकि वो खा सके। मिठू का लिए इधर में आना है सड़क ना। हुकूमत को कायम करने वाले और खिलाफत राशिदा की यादों को ताज़ा करने। चलो खाओ, ये याद रहे कि जब तक उस मंजिल पे नहीं पहुंचे थे, मैं इसको यूं कह रहा हूं, जब तक उस मंजिल मोहब्बत के कमाल तक नहीं पहुंचे थे, करो फर्क इतना था। ओ काला मेरा बेटा काला, छोटे मिठू खाओ। ऐसी लगाते माशाल्लाह देखिए वो जैसे ब्रेड डाली उनको इतनी भूख लगी थी कि फ़ौरन ही खाने के लिए ना शुरू हो गए। और यहाँ पे जी मामा दराज साथ साथ साफ़ कर रही थी, तो उन्होंने कचरा फेंका, तो मैं कहा चले मैं कचरा उठा लेती हूँ। यहाँ पे जी कचरा सारा उठा लिया। अब करते हैं यहाँ पे नमाज की तैयारी, क्योंकि जुम्मे का वक्त भी हुआ चलता जा रहा है। और यहाँ पे साथ साथ कपड़े भी निकाल देंगे, क्योंकि नमाज के बाद ईद के दूसरे दिन की रेडिएशन कर लेंगे, कपड़े इस्त्री कर लेंगे, रख लेते हैं और जो है जी पहले नमाज अदा करेंगे। ये जी मैं नमाज के लिए रेडी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ईद के पहले दिन वाला ही ड्रेस पहना है और ऊपर अपनी नमाज वाली चादर है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे चादर बहुत पसंद है, ये बहुत ही ज़्यादा, और इतनी कंफर्टेबल है और इतना मज़ा आता है ना नमाज में ये चादर लेके पढ़ने की। तो यहाँ पे जी सिस्टर कपड़े इस्त्री कर रही है और यहाँ पे जी वो नाश्ते का कोई इरादा नहीं, बस दो भाइयों ने अंडा ब्रेड खाया, क्योंकि आज थी दावत में हमने जी अगर हम नाश्ता कर लेते 2 बजे के बाद तो नाश्ते का सीन हो रहा था। अगर हम नाश्ता कर लेते तो फिर दावत पे क्या खाते, यानी कि फिर हमने नाश्ते के बाद हमारा जो खाना था ना तकरीबन 9-10 बजे जाके होता था। फिर इस तरह मुनासिब बात भी नहीं रहती कि दावत पे जाएं तो फिर हम कहें हमारा पेट भरा हुआ है हम नहीं खा रहे, तो इससे मज़ीद नाराज़गी वाली बात होती है। तो फिर यहाँ पे ड्रेस की डिटेल्स दिखाती, चलो ड्रेस रेडी होगी इस्त्री करके। तो यहाँ पे मेरा ट्राउज़र है जिसका पाँचा है 12 इंच का, और ये बाजू की डिटेल्स है, जो पाइपिंग नहीं होती वो ये लगाई है, डिज़ाइनिंग वाली भी पाइपिंग आई है
जो कि बहुत अच्छी लग रही थी सिंपल की निस्बत। और ये रहा गले की डिज़ाइनिंग, गला तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और ये रहा नीचे पाइपिंग करके बटन। और यहाँ पे जी मामा ने तो अपना सूट पहन लिया था। मैं कहा चले आपको उनका दुपट्टा ही दिखाती चलूँ। और दुपट्टे का जो कलर था ये है ऑफ वाइट क्रीम टाइप है, और साइड पे ना इस तरह की लैस मिलती है पाइपिंग वाली, तो वो करके लगाई थी। और ये इनकी सिंपल शलवार थी। और मामा कमीज़ पहन के कभी इधर तो कभी उधर फिर रही थी और साथ साथ रेडी हो रही थी। यहाँ पे अब हम रेडी होने शुरू हो गए फॉर दावत। मीठे में हमारे पास तीसरी चीज़ जो दो ही कितने बॉल्स थे, दो बॉल्स थे, इसका मैं सामने लगा लिया। और का आखिरी है सब कमेंट्स में बताएं आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। कुर्ता स्टाइल जो है, शर्ट सिलवाई थी, खुला ट्राउज़र था, और मुझे तो अपनी ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही थी और मुझ पर कलर भी बहुत सूट कर रहा था, गला भी बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे जी हम रेडी हो गए। मेरी सिस्टर कही थी मैंने नेल पेंट नहीं लगाया, तो मुझे नेल पेंट लगाया, तो उसे जल्दी जल्दी नेल जल्दी जल्दी फिसल गया भाई, जल्दी जल्दी में नेल पेंट लगाया जो कि कलर्स वालों का था, और शेड नंबर था 19। यहाँ पे जी सब पैरेट्स को बंद कर दी थे सिवाय कोको और आइस को, लेकिन कोको का जो दोस्त है वो भी इसी में था, और वो कह रही थी कि मेरे दोस्त को यहाँ तो निकालो या मुझे मेरे दोस्त के पास ले जाओ। तो ये सीन चल रहा था। मेरी सिस्टर भी रेडी हो गई है। हम दोनों का बस ड्रेस का कलर चेंज था, लेकिन हम दोनों की ड्रेस एक जैसी सिली थी, बस कलर डिज़ाइन डिफरेंट था। तो यहाँ पे जी हमने ज़रबत दावत पे जानी थी, तो फिर हम उनके लिए हम ये बिस्किट वाला प्लेटर रेडी करवाया था। और यहाँ पे जी मामा की भी आपको ड्रेस दिखाती चलो। चले पापा तैयार हो, जब क्या नमाज पढ़ के आ पाएंगे। नमाज में क्या था ना, तो पापा बंदा शेव भी कर लेता है। शेव तो है ही बाजी दीना में वहा। यहाँ पे जी माशाल्लाह आपने ड्रेस डिटेल्स भी देख लिया। और अब हम दावत वाले घर में पहुँच गए। तो मैंने कहा चले, मैंने तो कुकिंग नहीं की ना मामा ने की है, तो लेकिन जो बन रहा है उसकी आपको ज़रूर थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाऊं। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी लजीज थी मसालेदार सी बिरयानी बन रही थी, जो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। और यहाँ पे हमारे मिठू, और हम सब मिठू ले गए थे साथ ही। तो जी सब मिठू कुछ शराफत का मुजाहरा करके, कोई कहीं बैठा हुआ, कोई कहीं बैठा हुआ, आइस को कोई इधर बैठे हुए, और दो ने वाले इधर बैठे हुए हैं, और जो दो दूसरे हैं वो आइस नो और फीफी के पिंजरे पे बैठे। यहाँ पे जी आखिरकार हमारी मज़ेदार सी बिरयानी को दम लगने चला गया। और साथ साथ जो बन रहा था वो है पास्ता, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा। और इसकी मैंने रेसिपी रखी, बल्कि अपलोड की हुई है। तो यहाँ पे सारा रायता बन गया, हमारा पास्ता भी रेडी हो गया। तो यहाँ पे जी अब हम खाएंगे अपना पास्ता, जो कि बहुत क्रीमी सा सॉसी सा मज़ेदार सा। बिरयानी भी रेडी हो गई, सारा रायता डाला, बोटियाँ डाली, और साथ हमारा ये मटन का सालन भी रेडी हो गया है। ये था जी ट्रक अड्डा स्टाइल, जो होता है ना गोश्त, वो था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उन्होंने ग्रेवी रखी थी, उसमें ज़रा भी ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं होती। तो जी यहाँ पे जी आखिर में हमने पी चाय। चाय का ये था कि अपने अपने पसंदीदा कपों में सब पी रहे थे। और यहाँ पे मेरे साथ स्नो सो रही थी। मैं जब जब दिखाना चाहती थी कि स्नो सो रही है, लेकिन वो फटाफट आंख खोल लेती थी, लेकिन आखिरकार उसने आंख बंद रखी। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। और ये रहा फीफी। फीफी को प्यार करती थी तो पीछे स्नो कहती थी मुझे प्यार करो, स्नो को प्यार करती थी तो फीफी ज़रा अग्रेसिव हो जाता था कि मुझे प्यार करो। तो दोनों इस किस्म के ही हैं, और दोनों मेरे पास सो रहे थे। तो यहाँ पे जी वीडियो का तकरीबन एंड होता चल जा रहा है। फिर हम अपने घर गए और अपनी ज्वेलरी का किया पैकअप, जो कुछ पहना हुआ था इतनी गर्मी में उतारा।
तो आप बताएं आपको मेरे ईद के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। हाँ, और अभी ईद का तीसरे दिन बाकी है, उसका भी ब्लॉग लाजमी देखिएगा और मेरे शॉर्ट्स भी लाजमी देखा करेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।